नमस्कार दोस्तों, बतकही के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो इलेक्शन के समय नेताजी के मुंह से निकलता है, हमारे दिल में उतर जाता है और हम उस पे लहालोट हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुफ्त कमाल, बिजली, पानी, लैपटॉप, रिक्शा, टेम्पू, फलाना ढिमकाना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये मुफ्त कमाल जो है, ये फ्रीबीज जो है वो क्या है। ये कई बार हमारे समाज के लिए, समाज के पिछड़े तबकों के लिए बहुत अनिवार्य होता है, जिसमें हम उन्हें आर्थिक सहायता देते हैं या फिर कुछ सामग्री देते हैं, बिजली देते हैं, मुफ्त का पानी देते हैं, जो उनके उत्थान के लिए बहुत आवश्यक होता है। और ये सब चीज़ें फ्रीबीज ना होकर ये वेलफेयर के रूप में दी जाती। लेकिन इसके भी बड़े सारे अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, बहुत फ़ायदा, बहुत नुकसान है और तरह तरह के विचार जो हैं इस बारे में समाज में व्याप्त हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फ्रीबीज के फ़ैन हैं, जो इसको वेलफेयर मानते हैं, सोसाइटी के लिए ज़रूरी मानते हैं, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अरे भाई, ये तो गरीबों के लिए ज़रूरी है। सोचिए, एक गरीब फैमिली है, एक गरीब परिवार है, जो 2 वक़्त की रोटी जुटाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। उसको अगर महीने का राशन मिल जाए, उसको अगर मुफ्त की बिजली मिल जाए, पीने की पानी की इतनी किल्लत है, उसको अगर मुफ्त में पीने का पानी मिल जाए, तो कितने सुकून की बात होगी। ये सब जो मुफ्त की चीज़ें हैं, जो मुफ्त में बाँटी जा रही हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं? ये समाज के उत्थान के लिए ज़रूरी है। ये समाज से गरीबी को हटाती हैं, ये समाज में से व्याप्त असमानता को हटाती हैं। ये गरीबों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देती हैं। ये लोगों को आत्मनिर्भर बनाती हैं। ये लोगों को पोषण देती हैं, स्वास्थ्य देती। इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? जैसे विकलांगों को आप साइकिल दीजिए, बहुत अच्छी बात है। गरीबों को राशन दीजिए, बहुत अच्छी बात है। जो गरीब परिवार के लोग हैं, उसको फ्री में इलाज मिल रहा है, कितनी ज़रूरी चीज़ है और कितनी अच्छी चीज़ है। बच्चों का टीकाकरण हो रहा है, जिससे हम कई सारी गंभीर बीमारियों से इस देश को, इस समाज को बचा रहे हैं। तो एक स्तर पे, एक लिमिट तक ये बहुत ही आवश्यक है और बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके आड़ में कई बार जो है वो चुनावी माहौल में हम थोड़ा-सा आगे बढ़ जा रहे हैं, हमारे नेताजी लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। आखिर फ्रीबीज़ का ये पैसा जो है वो आता कहाँ से है? नोट छाप के तो नहीं आता है, ये हमारी और आपकी पॉकेट से जा रहा है। एसबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि इलेक्शन में किए गए वादों को अगर पूरा किया जाए, तो देश भर की सरकारों पे जो है वो 4.6 लाख करोड़ तक का बोझ आ सकता है। समझिए, बिहार का 1 साल का जितना बजट है, उसका दोगुना का 1 साल में ये बोझ आ जाएगा। चलो, ये फ्रीबीज जो है वो राज्यों का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको भी चट कर जा रहा है। जो पैसा स्कूल बनाने में, कॉलेज बनाने में, अस्पताल बनाने में, पुल बनाने में, सड़क बनाने में खर्च होना चाहिए था, वो इन मुफ्त का माल बांटने में खर्च हो रहा है। आरबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि कुछ राज्यों में जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बजट का 10 से 15% तक हो गया है। सब्सिडी में पंजाब का जो खर्च है वो उसके टोटल रेवेन्यू का 16% तक चला गया है। जो पैसा अच्छे कामों में खर्च होना चाहिए था, वो इन गैर जरूरी चीज़ों में खर्च हो रहा है। अच्छा, अब ज़रा सोचिए कि जो चीज़ हमको फ्री में मिलती है, हम उसकी कितनी इज्जत करते हैं। हैं? एक एक शेर भी है, प्रेमी प्रेमिका कहते हैं आपस में कि मैं तुमको फ्री में मिल गई तो तुम मेरी कदर नहीं करते हो, मेरी कदर उनसे पूछो जिन्हें हम नहीं मिले हैं। तो ये वही बात हो गई कि फ्री का बिजली मिल गया तो पंखा चलता छोड़ देंगे, फ्री का पानी मिल गया तो बर्बाद करेंगे। और नहीं तो आप किसी सफ़र में जाते हैं, 20 रुपये का बोतल खरीदिए पानी वाला, आधा बोतल पानी भी बचा के आदमी घर लेके आता है, इसमें पैसा लगा है। तो पैसा वाला सामान का इज्जत है, लेकिन फ्री वाले सामान का इज्जत नहीं। अब उसका नुकसान क्या होता है कि हमारे पर्यावरण पे जो है उसका उल्टा असर पड़ता है। क्योंकि फ्री में देना है तो उत्पादन भी उतना ज़्यादा करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा तो फिर प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन होता है। फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए वो नुकसानदायक है, तत्काल वातावरण के लिए नुकसानदायक है। और इस कल्चर से जो एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण होता है जो खुद से मेहनत करना छोड़ देती है और सब कुछ सरकार के भरोसे ही छोड़ देती है। ये खाना भी सरकार दे, पैसा भी सरकार दे, इलाज भी सरकार कराए, हम खाली सांस लेंगे अपने से, बस और कुछ नहीं करेंगे।
और इन रेवड़ियों का असर ये होता है कि हालिया इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। और हम ये सब जान रहे हैं कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियों का जो स्कीम चलता है, ये सबसे ज़्यादा हमारी माओं के लिए चल रहा है, हमारी बहनों के नाम पर चल रहा है और युवाओं के नाम पर चल रहा है। तो इलेक्शन में उसका असर भी दिख रहा है। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, चुनाव की निष्पक्षता के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पे बहस नहीं चल रही है कि ये अच्छा है कि बुरा है, इसको रहना चाहिए कि इसको बंद कर देना चाहिए, इसमें वेलफेयर कहाँ तक है, इसमें फ्रीबीज कहाँ तक है। और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी हुआ 2013 में, जो 2022 से फिर से खुल गया है। और 2025 में जो है वो कोर्ट ने एक टिप्पणी भी किया था कि ये फ्रीबीज देश को बैंकरप्ट कर देंगे और लोगों को कामचोर बना देंगे। और इस मुद्दे पे और भी देश के बड़ी बड़ी हस्तियों ने, बड़े बड़े लोगों ने अपने विचार रखे हैं। उसको भी स्क्रीन पे देखिए, आपके स्क्रीन पे वो सारे विचार अब आ रहे हैं। अब भाई मेरे, हम सबको सोचना है कि हमको विकास चाहिए या मुफ्त की रेवड़ियाँ चाहिए या मुफ्त की चीज़ें चाहिए। और सबसे पहला बात तो ये जान लो कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलता है, हर चीज़ अपना कीमत वसूल कर ही लेती है। और ये जो हमारे को चीज़ें फ्री में सरकारें दे रही हैं, इसका कीमत हम देते हैं खुद से ही, हमारे पॉकेट से ही इसका पैसा जा रहा है। और ये सब स्कीम जो है वो हमारे देश का बजट का बैंड बजा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कौन सा स्कीम आपको ऐसा लगता है कि वेलफेयर है, कौन सा स्कीम ऐसा लगता है जो वेलफेयर से कदम आगे जाके ये वो फ्रीबीज की कैटेगरी में आ जाएगा, वो मुफ्त की रेवड़ियों की कैटेगरी में आ जाएगा। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। वीडियो के अगले पार्ट में इससे आगे की राह भी हम लेके आएंगे कि अब हमको क्या करना चाहिए, इसका क्या समाधान होना चाहिए। तब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।